नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम पोस्ट टैब की पंप ऑपरेटर की। तो कल ये क्वेश्चन पेपर मैंने स्टार्ट किया था और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस करा था जीके सेक्शन का। तो ये है इसका पार्ट 2 और एग्ज़ाम आपका हुआ था जुलाई 2017 में। तो फर्स्ट 25 जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस करे थे फर्स्ट पार्ट में और ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जितने भी मैं एग्ज़ाम डिस्कस कर रहा हूँ उन सभी को मैं एक प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है HPSSC 2017, 18, 19 एंड 20। तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो ये है चंबल रिवर पे ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइटल पोर्ट। तो इनमें से कौन सा एक ज्वारिया पतन है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी कांडला। नेक्स्ट, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड अर्जित किए जाने वाले उद्देश्य को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज वेस्टेड ओनली इन। तो भारतीय संविधान में हैबियस कॉर्पस याचिका जारी करने की शक्ति किसके पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति निहित है हैबियस कॉर्पस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ए। तो समान पद के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये क्या है। 180 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो ये किस चीज़ में है, ये है आपका ऐड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें ये चीज़ ऐड की गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो आदमी है या फिर औरत है। अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो इक्वल ही पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय। तो सरकार के जो संसदीय स्वरूप होता है उसमें मंत्री को नियुक्त कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी द हेड ऑफ द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो राज्य के जो मुखिया होते हैं उनके द्वारा सरकार के मुखिया की संस्तुति पर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है उसकी रिकमेंडेशन पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिजर्वायर ऑफ RBC रेड ब्लड कॉर्पसल इज, या सेल भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी बोन मैरो। तो इसका रिजर्वायर किसे कहते हैं, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज। दर्द से मुक्ति देने वाले औषधियों को इस रूप में जाना जाता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, जो दर्द से मुक्ति देती है, पेन रिलीविंग ड्रग्स। तो ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है जनरल साइंस में, तो अच्छे से पढ़े, आपके कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काम आ सकते हैं। मे बी आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेसल पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर अप टू 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज नोन एज। पृथ्वी के धरातल के ऊपर 20 किलोमीटर तक वातावरण का आधारीय भाग क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फ्लोज फ्रॉम। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से कहाँ को होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर,
उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। ठीक है, तो एनर्जी कैसे फ्लो करती है, जो प्रोड्यूस करता है उसके बाद कहाँ पे जाती है, कंज्यूमर के पास। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पोली अनसैचुराइज्ड फैटी एसिड इज फाउंड इन। तो जो आपके पास पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो मैक्सिमम किस में पाया जाता है। तो आपके पास कुछ एक ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर ऑयल में मैक्सिमम पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है एज कम्पेयर टू अदर जो आपके पास ऑप्शन जिसमें कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर। तो ये प्रारंभ की गई थी, किस लिए की गई थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए जनधन योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव अंत्योदय प्रोग्राम इज टू। तो अंत्योदय जो कार्यक्रम चलाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, अपलिफ्ट द पुअर। गरीबों को ऊपर उठाने के लिए अंत्योदय प्रोग्राम चलाया गया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मेजर एम्फेसिस ऑन द फर्स्ट फाइव प्लान ऑफ इंडिया वॉज। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर इस पर दिया गया था। तो किस पे दिया गया था, तो करेक्ट आंसर इसका एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, उसमें जोर दिया गया था एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिडेट। सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रैंक। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ स्पोराडिक। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, रेगुलर। तो यहाँ से आप समझ गए स्पोराडिक क्या होता है अनियमित और रेगुलर क्या है नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 193, मीनिंग ऑफ द इडियम टू रीड बिटवीन द लाइन्स इज। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी छिपी हुई बातें होती हैं उनको समझने की कोशिश करना। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग मतलब कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो ये इस इडियम का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्निथोलॉजी इज टू बर्ड एज ब्लैंक इज टू माइंड। तो जिस तरह से ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है तो उसी तरह ब्लैंक इज टू माइंड, तो जो दिमाग की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, साइकेट्री। ऑर्निथोलॉजी इज टू बर्ड एंड साइकेट्री इज टू माइंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एक साथ भी पूछा जा सकता है और अलग अलग भी से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट स्पेलिंग इज। तो एडवाइजेबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ADVISABLE, एडवाइजेबल। नेक्स्ट, तो ये आपके पास हिंदी पोर्शन था, उसके बाद इंग्लिश पोर्शन था, अब उसके बाद हिंदी पोर्शन है। तो शुद्ध शब्द का क्या है इसमें से, तो ऑप्शन बी, परिचय इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, सर प्लस ज, सरोज। नेक्स्ट 198 क्या है, छोटा शब्द की वाचक संज्ञा क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, छुटपन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलेजा फटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है।
ऑप्शन ए बहुत दुख होना, कलेजा फटना यानी कि बहुत दुख होना। नेक्स्ट क्या है, प्रतिनिधि में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, इसमें है अव्ययी भाव समास। तो ये था इस एग्ज़ाम का लास्ट पार्ट है, और इसके हमने टोटल 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं जीके से रिलेटेड वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।